So we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 12.2. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड, क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें जो एंगल सी है वो 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 90 डिग्री। और उस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड ए बी है वो 9 मीटर है, बीसी आपका 12 मीटर है, सीडी आपका 5 मीटर है और एडी इक्वल टू 8 मीटर है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो अगर आप इसकी फिगर बनाते हो क्वाड्रिलेटरल की, कुछ इस तरह की फिगर आपकी बने। अब देखो इसमें जो एंगल सी है आपका वो कितना है 90 डिग्री। देखो ये हो गया ए, ये बी, ये सी और डी, ये क्लियर हो गया। तो चार साइड की आपने क्लोज फिगर बना दी। इसके बाद आपका जो ए बी है क्वेश्चन में, ए बी कितना है आपका, ए बी कितना है आपका 9 और बी सी कितना है 12। तो हमने क्या किया, ए बी को ले लिया 9, कैन सी दैट ए बी कितना हो गया आपका, ए बी कितना हो गया 9 और बी सी कितना हो गया 12। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में आपकी, सी डी कितना है आपका 5 और ए डी कितना है आपका 8। तो सी डी को आपने कितना ले लिया, सीडी को आपने ले लिया 5 और एडी को कितना ले लिया 8। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। क्या इस चैप्टर में कोई मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, नहीं ना। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सीखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। एक मैंने कहा अगर बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर बेस और हाइट गिवन ना हो तो एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर अगर इसको शेड करता हूं, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, राइट, इसको मैंने रेड शेड किया है। एक ट्राइंगल आपका ये हो, जो रेड वाला ट्राइंगल है इसका एरिया आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है। तो इसमें आपके पास बेस भी है और हाइट भी है। तो पहले यही काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will find the area of triangle, which one, BCD, and it will be equal to half into base into height। ये क्लियर हो गया। तो हाफ, बेस कितना हो गया आपका 5 और हाइट कितनी हो गई आपकी 12। तो 2 6 12, तो कहना ही से दैट ये मेरा 30, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। इसमें कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले मुझे बीडी फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करूं, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला। राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इसको। समझ में आ रही है मेरी बात। What we will do now, in right triangle BCD, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। कैन आई से दैट BD स्क्वायर is equal to BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्लियर हो गया सबको। BD स्क्वायर हमें फाइंड करना है, BD, BC आपका 12 है तो क्या मैं इसको 12 का स्क्वायर लिखूं, और CD आपका कितना है 5, तो क्या मैं इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो BD स्क्वायर फाइनली कितना हो गया आपका 144 प्लस 25, इसका स्क्वायर होता है लो 13। यस, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो कहने से देखो स्क्वायर स्क्वायर, तो कहने से BD इज इक्वल टू 13 मीटर। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपके पास BD आ गया, क्या आ गया।
अब ये जो ट्राइंगल है एबीडी, हाँ जी, स्क्वायर से स्क्वायर, अब आप लिखोगे नेक्स्ट इन ट्राइंगल एबीडी लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू, पहले यही करना होता है। एक है 8, 9 और 13, तो इसको ले लेते हैं 8 मीटर, इसको ले लेते हैं 9 मीटर और इसको ले लेते हैं 13 मीटर। तो पहला स्टेप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, इट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 2, दैट इज 8 प्लस 9 प्लस 13 बाय 2, कोई डाउट? तो 13 और 9 कितना, अभी तक तो 22 होता है, 22 प्लस 8 कितना, 30 बाय 2। देखते रहना बच्चों, फिर वो सत्संग में मत बैठ जाना, ठीक है? कहीं गलत कोई गलती हो जाए तो बता देना। 15 मिनट, ये क्लियर हो गया, ठीक है? अब क्या फाइंड करना है हमें, एरिया। किस फॉर्मूले से करेंगे, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बाय इरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कोई डाउट? एस कितना है आपका 15, 15 माइनस ए आपका क्या था 8, बी हमारा क्या था 9 और सी हमारा क्या था 13। एनी डाउट? अब ये हो जाएगा आपका 15, 15 माइनस 8 कितना 7, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13, यहां तक कोई डाउट? तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ये हो गया 7। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 2, राइट? अब देखो किस किस का पेयर बन रहा है, एक तो 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, दैट्स इट। तो क्या मैं इसको लिखूं 3 इंटू 2, इसका पेयर बन गया, वो रूट से बाहर हो जाएगा, √35। और अब आपको √35 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा। अब देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे करना, देखो 3 टू जा कितना हो गया 6√35। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझो। ये आपने लिखा 35, राइट? अब कोई भी टेबल जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके या तो 35 आता हो या 35 से कम, जैसे 4, 4 4 जा 16, 35 से छोटा है, 5 5 जा 25, 35 से छोटा है, 6 6 जा 36, उससे बड़ा हो गया, तो मैं किस पर जाऊंगा 5, तो 5 5 जा 25। इतनी बात समझ में आ रही है? 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, ये क्लियर हो गया? अब 5 का डबल, जो भी है नंबर आता है उसका डबल करना होता है, 5 का डबल कितना हो गया 10। अब देखो अगर आपको लगता है 1 पर जाएगा, 1 पर कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा होता है, अगर आपको लगता है 1 पर जाएगा तो 1 इसके आगे भी लिखोगे और 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो इवन अगर मैं 1 से भी करूंगा तो जो नंबर आएगा वो इससे काफी बड़ा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? मुझे क्या करना होगा, जैसे नॉर्मल डिवीजन में आप क्या करते हो 2 0 कैरी करते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 0 कैरी, नॉर्मल डिवीजन में तो 1 0 कैरी होती है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 0 कैरी होती है। तो जब यहाँ पर 100 के साथ करोगे तो आपको 100 का मतलब 0 के साथ कर रहे हो, तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। जिसके साथ भी आप करोगे वो उसके आगे भी लिखोगे और उसी से मल्टीप्लाई भी करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अच्छा तो जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम 0 कैरी करते तो डेसिमल लगाते, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा डेसिमल आ जाए। ये क्लियर होगी बात? ठीक है, अब मुझे लगता है कि मान लो मुझे लगता है कि ये किस पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा, तो मैं 9 से ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा और 9 लिखा, 9 9 जा 81, 9 0 था 0 और 8 9, इससे छोटा आ रहा है ना, तो ये किस पर जाएगा 9। मैंने यहाँ पर 9 लिखा और यहाँ पर भी लिखा 9, तो कितना आया था 981 आया था, राइट? 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, राइट? अब मैंने क्या कहा जो भी यहाँ नंबर आएगा उसका डबल, उसका क्या करना है आपको डबल। 59 का डबल क्या होगा
59 का डबल 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 और 1 11, कितना होगा 118 होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 118, ये समझ में आ गया। अब अगेन यहाँ पर 2 जीरो आप कैरी करोगे। अगर डेसिमल लगाया है और एक पेयर ऑफ जीरो आप लेते हो तो यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक साथ 2 पेयर लेने पड़ते हैं तो आपको यहाँ पर भी जीरो लगाना होगा और यहाँ भी जीरो लगाना। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये हो गया 1900। और मुझे अब बोलो किस पर चेक करें। देखो अगर मैं इसको 2 पर भी करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, तो बड़ा आ रहा है ना 2 3 6 4। तो किस पर जाएगा ये 1 पर जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 लिखोगे और 1 से मल्टीप्लाई करो। ये बात समझ में आ गई? यहाँ भी 1 आएगा और 1, तो 1181 को 1 से करूंगा तो 1181 आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट जैसे ही आ गई आपके पास, इससे आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब चाहे बस इसको कंप्लीट कर देना। 11 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और 9 माइनस 8 कितना होगा 1, और 8 माइनस 1 कितना होगा 7। बस तो आंसर कितना आ गया, डेसिमल का 2 डिजिट तक करना है। तो आप क्या लिखोगे 6 इंटू 5.91, और यहाँ पे क्या लिख दोगे अप्रोक्स, क्योंकि पूरा तो हुआ नहीं है। ठीक है, अब 5.91 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 6 5 जा 30, 35। तो क्या मैं इसको 35.46 लिखूं? तो 35.46 अप्रोक्स। कोई डाउट? क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके 35.5 लिख सकता हूं? ये क्लियर है सबको? भाई 5 या 5 से बड़ी डिजिट है तो राउंड ऑफ करके इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये तो पता है ना सबको। तो आपके पास 2 ट्राइंगल का एरिया आ गया, एक का आ गया 35.5 और एक का कितना आया था 30 राइट। मुझे निकालना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो आप कैसे लिखोगे, पहले मैं स्पीकर को लिख लेता हूं नीचे, स्पीकर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो इसका एरिया निकालना, तो आप कैसे लिखोगे, वी विल राइट एरिया ऑफ quadrilateral, which one, ABCD, will be equal to area of triangle BCD plus area of triangle what, ABD। कोई डाउट है तो बताओ भाई, क्लियर आता है? BCD का एरिया कितना आया था 30 मीटर स्क्वायर, और ABD का एरिया कितना है 35.5 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा ये, तो 35.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसमें डेसिमल के बाद 0 आएगा और डेसिमल से पहले क्या आएगा 30। तो कैन आई से दैट इट विल बी 65.5। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरह से क्लियर। जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो उसमें हम 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे एक डायगोनल की हेल्प से, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,